FM 96.6. This is an ultimate station for your entertainment needs. Social buzz, Fun gossips. Live wishes and song dedications. Only on Wave FM 96.6. आप सुन रहे हैं वेव एफएम 96.6। प्यारे पाकिस्तान के प्यारे वासियों को आतिफ खान का प्यार भरा सलाम। प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में आप तमाम को एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। ये प्रोग्राम आप सुना करते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे एट 2 PM 2 से 3 बजे तक का साथ हुआ करता है, जिसमें कोशिश होती है कि तमाम सुनने वालों की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस्लाह की जाए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये बताया जाए कि मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या कुछ होने जा रहा है, और नित नई ईजादात के बारे में आपसे डिस्कस किया जाता है, आपको बताया जाता है, और कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों की रहनुमाई की जाती है जो कहीं किसी न किसी रास्ते पे भटक जाते हैं, किसी चीज़ को लेके परेशान होते हैं, कुछ वजूहात होती हैं, और जहाँ तक मुमकिन होता है उन तमाम तर चीज़ों का हल बताया जाता है, हल को मुमकिन बनाया जाता है और उन वजूहात को तलाश करने की पूरी कोशिश की जाती है। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में आप लोग शामिल हुआ करते हैं, मैसेज किया करते हैं, कॉल किया करते हैं। 0334 19 66 966 पे हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बना करते हैं। साथ ही साथ आप लोग जनाब हमें हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज पे भी ज्वाइन किया करते हैं। जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, सुनने के साथ साथ देखना चाहते हैं, जी हाँ, आप फेसबुक पे जाके सर्च कीजिएगा प्रोग्रेसिव पाकिस्तान लिख के और बन जाइए वहाँ भी हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज का हिस्सा। हमारी कोशिश रहती है कि हम इल्म, तालीम, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात करते करते कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अहम मौजू होते हैं जिनके ऊपर बात करना भी ज़रूरी समझते हैं। वो मौजूआत कौन से हैं कि खेल की अफादियत, खेल की अहमियत पे भी बात करना हम ज़रूरी समझा करते हैं, क्योंकि जब मैदान सजा करते थे, जब हमें मैदानों में गहमा गहमी नज़र आती थी, जब हमें लोग मैदानों में नज़र आते थे, तब हमें सेहतमंद लोग ज़्यादा देखने को मिलते थे। तब हॉस्पिटल्स में इतना रश ना हुआ करता था, तब लोग कभी भी किसी भी चीज़ को लेके आर्ग्यू नहीं करते थे। आज हिम्मत नहीं है, आज थका हुआ हूँ, आज मैं ये काम नहीं कर सकता, बहुत सारे ऐसे अहम काम भी अंजाम देने से गुरेज करते हैं वो लोग जिनको ऐसे काम करने के बाद ही शायद जाना जाए, ऐसे काम करने के बाद ही पहचाना जाए, लेकिन अपना मुकाम हासिल करना शायद इस वजह से भी नहीं चाहते कि वो थकान इस वजह से महसूस करते हैं, या यूँ समझिए कि अब हमें अच्छा नहीं लगता। अब हमने अपने बच्चों के लिए भी कुछ ऐसा मुस्तकबिल जो है वो सेट करना शुरू कर लिया है कि वो घरों में महदूद रहें। देखने को एक अच्छी चीज़ उन्हें नज़र आती है, कुछ वालिदैन को ये चीज़ अच्छी नज़र आती है कि उनके बच्चे जो हैं उनकी आंखों के सामने हैं, वो ना बाहर जाएंगे, ना कुछ मसाइल का सामना होगा। जैसे भी मुल्क में कुछ ऐसे हालात भी हैं, कुछ ऐसे मसाइल का भी सामना रहता है, मगर ये जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, जो मैदानों में जाना, ये गहमा गहमी, ये रश, ये रौनकें, ये बहाल होना क्यों ज़रूरी है, खेल क्यों ज़रूरी है, आज हम इस पे बात करने जा रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कि हम आप तमाम तर लोगों तक वो अहमियत खेलों की वो पहुंचा सकें जो बहुत सारे मसाइल को दूर कर देती हैं। अगर हम आज मैदानों में नज़र आएंगे, लेकिन बहुत से अहम काम अंजाम देने के बाद। जनाब खेल ही के बारे में बात करने के लिए और बॉक्सिंग के हवाले से बात करने के लिए, एक ऐसा खेल जिसका आगाज़ 1948 में हुआ, और बॉक्सिंग के हवाले से भी बात होगी, खेलों के बारे में भी बात होगी। इसके लिए मुझे ज्वाइन किया है, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर रशीद साहब। आप कोच हैं जी डिवीज़न बॉक्सिंग एसोसिएशन के। सर, सबसे पहले आपको वेलकम करूँगा, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। मैं चाहूँगा कि हम बॉक्सिंग से पहले
खेलों की अहमियत जो है उसके बारे में हम बात कर लें कि खेल जो है वो कितना ज़रूरी है। हम तमाम तर एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं और जो बाद में जाके बहुत से मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। जिस तरह यूथ के बारे में अब शॉप पे भी जाना है तो वालिदैन से ये तकरार रहती है कि जी मुझे बाइक की चाबी दीजिए, मैं ज़रा दुकान तक हुआ हूँ। मेरा ख्याल है कि शायद ये खेल ही से दूरी की वजह है कि हेल्दी एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से बच्चे जो हैं वो लागर होते जा रहे हैं, उनको नाअहली और सुस्ती का शिकार है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर रशीद है जी, और मैं बॉक्सिंग से रिलेटेड और बाकी गेमों के बारे में और बच्चों की फ़िटनेस के बारे में बात करूंगा। जहां तक आपका सवाल है कि बच्चों की फ़िटनेस और जो बच्चे हैं उनको कितना ज़रूरी है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास इस वक्त हमारा दुश्मन जो है वो मोबाइल है। बिल्कुल जो सही। हमारे बच्चों का मोबाइल हमारे बच्चों को बिल्कुल उनकी हड्डियों में इस तरह रच बस गया है कि हम बच्चों को ये कहें भी कि ये काम फलां तक कराओ तो वो बहुत मुश्किल से उठ जी बिल्कुल। पाते हैं। बिल्कुल। तो वालदैन जो हैं वो इसमें सबसे अब जो है उनकी अहमियत जो है वालदैन की है हम्म। कि वालदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को मोबाइल से थोड़ा सा हटा के थोड़ा सा पार्कों में भेजें, ठीक है। आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए भेजें, अपनी कस्टडी में भेजें बिल्कुल या सही। किसी के साथ भेजें ज़रूर। हम्म। क्योंकि हम लोग जब मिट्टी में खेलते थे या ग्राउंडों में खेलते या गलियों में खेलते थे तो हम फिट रहते थे। हम्म। हम तकरीबन 3-3, 4-4 किलोमीटर रनिंग कर लेते थे, हम बिल्कुल पैदल सही। चल लेते थे, एक बिल्कुल। एक 2-2 घंटा पैदल चल लेते थे। हम्म। लेकिन अब जो कि मेरे ख्याल से बच्चे जो हैं वो सिर्फ मोबाइल उनके आगे हो और वो खाना भी वही खाते हैं। हम्म। तभी जो 5 साल का बच्चा है उसके आगे हम मोबाइल रखते हैं तो उसको हम पहले नाश्ते में वो खिला रहे होते हैं, और इसी तरह दोपहर के खाने में भी हम मोबाइल बच्चे के हाथ में पकड़ाते हैं और उस माँ उसको खाना खिला रही होती है। बिल्कुल तो सही। ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो मोबाइल हमारे बच्चों के हाथों में आ चुका है। हम्म। उस वजह से मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल जो आने वाले वक्त में वो बिल्कुल ढीले डाले हो जाएंगे और सिर्फ वो एक मोबाइल तक ही महदूद रह जाएंगे। बिल्कुल सही। खेल जो है ये क्यों ज़रूरी है? क्यों, क्या क्या वजूहात हैं, क्या मसाइल जो हैं? अगर आप एक इंसान जो उसकी हेल्दी एक्टिविटीज़ जो ख़ास तौर पे ये खेल जो उसकी ज़िंदगी से अगर निकाल दिया जाए तो उसको किन मसाइल का सामना हो सकता है? ये देखें जी, ये तो फिर वही बात हो जाएगी कि जितने भी बच्चे हैं ये बड़े हैं ये सब फिर हॉस्पिटलों में नज़र आएंगे, अस्पतालों में नज़र आएंगे। अगर ग्राउंडों में होंगे तो ये कुदरती हवाएं और कुदरती हमें जो माहौल मिलता है वो उनसे हम लोग घरों में रहकर तो वही हमें मिलेगी, वही बीमारी मिलेगी। हम जो है दरख्तों की आबो हवा से हम लोग मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे तो फिर वो ज़ाहिरी बात हम घरों में जितनी भी वो घुटन है वही हम लोग हमारे सांस के अंदर हमारे फेफड़ों को और दूसरी चीज़ों को वो इन्फेक्शन ही करेगी। और बिल्कुल सही। दूसरी बात यही है कि मैं समझता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्कों में जाना चाहिए, वहाँ से इनको सारी एनर्जी मिलती है। बिल्कुल सही। और ये बताइएगा कि आपने बॉक्सिंग का आगाज़ कब किया एज अ प्लेयर और उसके बाद अब एज अ कोच आप सर्व कर रहे हैं, तो ये कैसे आगाज़ किया, कैसे ये सारा सफ़र रहा? जी मैं 93 में मैं 6ठी क्लास में था, तब मेरा एक बहुत अच्छा बहुत प्यारा दोस्त था, उसका नाम था रियाज शफीक। तो वो मुझे कह रहा कि यार मैं बॉक्सिंग खेलता हूँ, आजा तू भी। तो मैं उसके साथ चला गया, तो हम लोग खेलते रहे तकरीबन 6ठी क्लास से मैंने शुरू किया। तो स्कूल लेवल से मैं गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल से जना कॉलोनी से मैं पढ़ा, तो उस वक्त उसकी टीम बनी तो हम लोग भी उसमें शामिल हो गए। तो हम लोग वहाँ से हमने स्टार्ट किया, स्कूल लेवल पे हम खेले, अच्छा खेले, 1-2 फाइट हम जीते वहाँ पे। सही है। तो शौक बढ़ गया कि यार ये तो बड़ी मज़ेदार गेम है। तो फिर मेरा दोस्त था तो वो बेसिकली हमारी एक टीम जानी थी कोयटा, ठीक है। फैसलाबाद डिवीजन ठीक है। की। तो उसमें हम लोग ट्रायल देने गए तो उसके एक पंच लगा तो वो थोड़ा सा डैमेज हो गया, आइज़ पे थोड़ा सा नील पड़ गया। अच्छा। तो उसके दादा अबू ने कहा कि यार तू नहीं बॉक्सिंग नहीं खेलनी, तो वो तो चला गया और मैं फंस गया। अच्छा। तो फिर करते करते हम लोग मैं फिर 2-3 साल मैंने खेली, बहुत अच्छी बॉक्सिंग खेली। तो 97 में मैं फिर पंजाब लेवल पे चला गया, वहाँ पे मैंने अच्छी यानी परफॉर्मेंस। आपके पेरेंट्स की तरफ से नहीं आपको रोका गया हाँ, कि? मेरे वालिद साहब की तरफ से बहुत ज़्यादा था, वालदा मेरी सही। को बड़ी वो था, क्योंकि हम लोग थे, वालदा जो थी उनका
मेरे नाना अबू भी पहलवान थे, वो हम्म। सारा ख़ानदान जो था ना वो लड़ाकों का ही था बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पहलवानी में सही सही। और बाकी गेमों में वो बड़े लेकिन माहिर थे। ये बॉक्सिंग जो है, ये मैंने जहाँ तक मैंने कुछ वीडियोस देखी, या मैं अभी लाइव तो मेरा मुझे मौका नहीं मिला, उसमें ये देखा जाता है कि जिस तरह से खून बह रहा है और ये सारा, तो ये कैसे हिम्मत कैसे आती है, ये इंजरीज जो है इसका शिकार तो नहीं होते लोगों में, कैसे हिम्मत आती है खेलने की? बेसिकली बॉक्सिंग में हम सब कुछ रूल बताते हैं, ठीक है। उसमें हर चीज़ हम लोग जो इनपुट होती है वो हम पहले से ही पता हो जाता है कि अब क्या होना है। कुछ बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा गर्मी होती है या उसके ज़्यादा जो है वो हार्ड वर्क बच्चा होता है, उसकी नोज़ पे ब्लीडिंग हो जाती है या कट आ जाता है, वो तो एक नॉर्मल गेम। ठीक है। अदर बच्चा जो खेल रहा होता है उसका जिस्म जो होता है वो वार्म अप होता है। जब इंसान को पसीना आया होता है तो उस वक्त वो उसको चाहे जितना मर्जी मार लो, ना कोई हड्डी टूटती है ना कोई अच्छा। उसके कोई ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम होती है। बल्कि ये बॉक्सर जो होते हैं ये बहुत खूबसूरत होते हैं, इनके हाथ जो होते हैं वो बड़े नरम व मुलायम होते हैं। अच्छा। हाँ जी, बेसिकली बॉक्सर जो है उसकी बाजू मजबूत होने से वो बॉक्सर नहीं होता, उसकी टांगें मजबूत हों तो वो बॉक्सर होता है। अच्छा, ये सबसे अहम बात है, मतलब ग्रिप के लिए उसकी टांगे जो है उसका मजबूत होना, टांगें जो बिल्कुल जी, मजबूत, क्योंकि ताकि वो जमा रहे कोई भी वो इमारत है उसको हम लोग पहले उसकी उसकी बुनियादें जो है बुनियादें उसको, हाँ मजबूत बिल्कुल उसको करते हैं। मजबूत हमारी है। बुनियादें मजबूत होंगी तो हम पंच लगने से नीचे नहीं गिरते, अच्छा, पहले ये हम भी उसकी बुनियादें मजबूत करते हैं, बिल्कुल उसके बिल्कुल, बाद ये हम एक लोग बड़ी एक नई बात जो है वो सामने आई है कि उसकी टांगें जो है उसका ज़्यादा मजबूत होना ज़रूरी है। अच्छा, ये बताइए कि बॉक्सिंग के रूल्स क्या हैं? ये जो पॉइंट्स हैं, अब जिस तरह बता रहे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो उसमें उनमें इतनी हिम्मत है कि वो सह सकें डिफेंड करना और ये सारी चीज़ें, लेकिन पंच करने के पॉइंट्स होते हैं, डिफेंड करने के पॉइंट्स हैं, ये क्या, ये थोड़ा सा बॉक्सिंग के जो रूल्स हैं वो बताइएगा। जी। सबसे पहली बात ये कि बॉक्सिंग के रूल्स, हम्म, हम लोग खेलते हैं एमेच्योर बॉक्सिंग। ठीक है। एमेच्योर बॉक्सिंग में रूल्स होते हैं ज़्यादा कि आपने फेस पे मारना है और फेस के सामने वाले पॉइंट जो होते हैं वो 3 पॉइंट होते हैं, ठीक है। और फिर नीचे आ जाती है बैली। बैली नाफ के ऊपर जो है वो हमने दो दो पॉइंट मिलते हैं। ठीक है। ठीक है जी। तो और बैक पे आपने कोई भी पंच मारा तो आपका फाउल होगा। अच्छा, हाँ जी, बैक पे। जैसे आपने, ठीक है। क्योंकि नाजुक हिस्सा हमारी बॉडी का जो फेस में है वो हमारा चिन है, ठीक है। नाक की हड्डी नहीं है। सही सही। ये सबसे जो लोग पूछते हैं कि बॉक्सिंग में नाक टूट जाती है, ये हो जाता है। बॉक्सिंग में सबसे नाजुक हिस्सा इंसान का वो है उसका जबड़ा। ठीक हो गया। ठीक है। तो ये वाकई ये चीज़ जो है, जिस तरह मैंने वैसे एक दो वीडियोस में जब ये देखा कि फलां ने फलां को ज़्यादा मारा, लेकिन उसके बावजूद विनर जो है दूसरा कंसीडर हो रहा है, तो दैट मीन कि उसने जो असल जो पॉइंट्स थे वो गेन किए, उसने जो भी पंच किए वो जो एक्चुअल पॉइंट्स जो है वो गेन करने के लिए उसने पंच किए, उसको पॉइंट्स ज़्यादा मिले। और बाज़ों का तो यहाँ तक भी होता है कि अगर कोई प्लेयर गिर गया तो ऊपर से उसे पंच करना, ये भी फाउल कंसीडर ये होगा। भी फाउल। ठीक होगा। तो ये बेसिक जो है इसके ये रूल्स हैं, अगर इनको हम फॉलो करते हैं तो वो ज़्यादा जो ज़रूरी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में बॉक्सिंग का क्या स्कोप है, और किन शहरों में आप देखते हैं कि बॉक्सिंग की तरफ नौजवानों का रुझान ज़्यादा? यहाँ तक कि फैसलाबाद माशाल्लाह से अगर देखा जाए तो फैसलाबाद के पास 2 ओलंपियन हैं और 6 के करीब एशियन चैम्पियन बॉक्सर्स हैं, ठीक है। और अदर इंटरनेशनल बॉक्सर बेबहा हैं। अगर पूरे पाकिस्तान की आप बात करें तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फैसलाबाद के बाद इंटरनेशनल बॉक्सर हैं। ठीक है। उसके बाद लियारी आ जाता है कराची का, सिंध से। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो क्वेटा के बॉक्सर आ जाते हैं, चमन के और दूसरे दो दराज हैं। ठीक है। चमन के बॉक्सर जो होते हैं, क्वेटा के बॉक्सर जो होते हैं वो बड़े ज़बरदस्त बॉक्सर होते हैं, क्योंकि उनकी एक तो आबो हवा कुछ इस तरह की है, और उनका हवा का दर्जा हरारत भी जो है वो बहुत पहाड़ों के ऊपर ही ट्रेनिंग करते हैं, तो ज़ाहिरी बात है उनकी फिजिक बड़ी ज़बरदस्त बिल्कुल। होती है। 2002 में शायद हैदर अली ने विन किया था, हाँ जी। गोल्ड मेडल जो है वहाँ से कॉमनवेल्थ जो गेम्स थी बिल्कुल। उसमें उन्होंने, हैदर अली ने 2002 में गोल्ड मेडल विन किया। तो अच्छा, इस ये आबो हवा जो है इसका बहुत असर होता है, इसका हाँ मतलब, और आपकी डाइट जो है इसका भी असर होता है, क्योंकि वहाँ जो है कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, कुछ खालिस जो है वो खाने को मिल खालिस जाता मिल है। जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो मैटर करती हैं, ये एक स्पोर्ट्समैन के लिए कितना मैटर करता है, उसके डाइट जो अच्छी डाइट का होना? स्पोर्ट्समैन खसूसन बॉक्सर जो होते हैं वो तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बिल्कुल निचले तबका जो है ये बॉक्सिंग खेलता है। ठीक ये है। कोई आप ये कह लें कि कोई साबे
हैसियत वो कोई भी अब बच्चे को खेलने के लिए नहीं भेजते। हम्म, जब हम खेलते थे 93 या उससे पहले की बॉक्सिंग आप देख लें, उसमें सभी लोग ग्रेजुएट लोग जो थे वो बॉक्सिंग खेलते थे और वो बड़े अच्छे ओहदों पे गए हैं। हम्म, उन्होंने इंटरनेशनल भी खेले, नेशनल भी खेले, और उनको बात करने का पता। अब हमारे पास ये है कि वालिदैन जो हमारे जो लोग साहिब हैसियत होते हैं वो अपने बच्चों को तो बॉक्सिंग खेलने के लिए भेजते नहीं हैं। अच्छा, लेकिन जो गरीब बच्चा होता है उसके पास जो रेडी लगाने वाले या दूसरे तीसरे ये बच्चे हमारे ऊपर आ रहे हैं, हम्म, उसमें ये बड़ी चीज़ इम्प्रूवमेंट आ रही है। ठीक है, तो खाना पीना तो बॉक्सिंग में ये है कि बॉक्सर जो है वो भूखा ही रह रहा है, क्योंकि उसने अपना वेट कैटेगरी जो है अपने वेट कैटेगरी से ऊपर नहीं लेके जाना। ठीक है। तो उसकी जो होती है वो दूध और ज़्यादा यही चीज़ें उसके काम आती हैं। प्रोटीन वगैरह जो है प्रोटीन उसका वगैरह उसको ज़्यादा ज़्यादा लेना चाहिए ज़रूरी होता है। सही है। दूध और दही पे ज़्यादा वो फोकस करता है, या ठीक हो फल गया। थोड़ा बहुत होता है। और मेरा ख्याल ये कि बॉडी के लिए ये चीज़ें जो ये बहुत बेनिफिशियल और हाँ, ये अगर यही आप खाते रहते हैं तो बिल्कुल। बहुत अच्छी है। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि गवर्नमेंट लेवल पे कितना सपोर्ट किया जा रहा है बॉक्सिंग को, और आने वाले सालों में आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को? यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे हम देखें तो मेरे ख्याल से हमारे पास एक कच्ची ग्राउंड होती थी जहाँ पे हम लोग बॉक्सिंग खेलते आए हैं, हम्म, और हमारे पास एक टूटा हुआ रिंग होता था जिससे हम खेलते थे। सही है। 2018 में हम लोगों को एक बॉक्सिंग रिंग नया मिला, ठीक है। जो हमें एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी बना के दिया, उसके अंदर एक उसको लगाया, और बड़ा ज़बरदस्त यानी कि बॉक्सिंग रिंग जो है अब हमें मिला है, जो ठीक है। उन्होंने स्पेशली तौर पे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमें प्रोवाइड किया। प्रोवाइड करके दिया। सही है। डिवीजनल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है वो हमारे बच्चों को बहुत ज़बरदस्त यानी कि उनका एक बेहतरीन इनिशिएटिव है कि वो बच्चों को इम्प्रूव कर रहा है, कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है, कि बच्चों को ग्लव्स लेकर दे रहे हैं, और दूसरी क्योंकि उनको फैसलाबाद की बॉक्सिंग में कुछ नज़र आ रहा है बिल्कुल कि सही। ये चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी हैं, हम्म, और वो वही बच्चे जो है वो अपना मुल्क और पंजाब का नाम रोशन कर रहे हैं पूरी बिल्कुल सही। दुनिया में। वो बल्कि नाम हम तो इस चाहते हैं वक्त जी पाकिस्तान का कोई भी शहर है, सारे शहर हाँ हमारे जी, अपने हैं, कोई भी शहर हो, बस पाकिस्तान का नाम जो रोशन हाँ होता नज़र आना चाहिए। जिस तरह मोहम्मद वसीम जो है वो टॉप 20 में रैंक किए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो मोहम्मद वसीम के बारे में आप क्या राय जो रखते हैं, और ख़ास तौर पे उनकी कोशिश भी यही है कि पाकिस्तान में बॉक्सिंग को ज़्यादा से ज़्यादा पजीराई मिले, ताकि वो लोग जो टैलेंटेड हैं, बहुत टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, ऐसे नौजवान हैं जो खेलना चाहते हैं, लेकिन कुछ वजूहात हैं जो आड़े आती हैं और वो मैदान का हिस्सा नहीं बन पा रहे। मोहम्मद वसीम बहुत अच्छा बॉक्सर है, बहुत ही सीनियर बॉक्सर है, जिसको आप कहें कि मेरे ख्याल से वापडा की तरफ से ये खेल रहा था, पाकिस्तान वापडा की तरफ से खेल रहा था, और बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखा रहा था अरसा 10 साल से। और जब उसने फ़ैसला किया कि अब मैं प्रोफेशनल की तरफ जाऊं, तो उसने वहाँ पे भी अपना लोहा जो है वो मनवाया, बिल्कुल सही। और अब वो जो है उसका राइट बनता था कि वो ये डिसीजन लेता, क्योंकि प्रोफेशनल और इमेच्योर दो एक अलग-अलग कैटेगरीज पोजीशंस हैं। हैं। अच्छा, ये इसमें क्या थोड़ा डिफाइन कीजिएगा? ये डिफाइन ये होता है कि ये जो इमेच्योर होती है, ये इमेच्योर बॉक्सिंग जो कि हम लोग जो खेल रहे हैं, ठीक है। जिसकी ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, हम्म, ये रूल्स के मुताबिक होती है, इसमें फाउल नहीं मारे जाते, अच्छा, और इसमें कुछ अपने यानी कि दो ही उसने रेड और बुनियान में खेलते हैं, और जो प्रोफेशनल होती है इसमें सिर्फ निकर पहनते हैं और ऊपर से बॉडी इनकी खाली होती है, और दूसरा ये इसमें पैसा लगता है ठीक है। प्रोफेशनल में, अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी एक बोली लगती है बॉक्सर की, उसके प्रमोटर होते हैं, हम्म, और उसके अदर जो मामलात होते हैं वो सारे प्रमोटर उठाते हैं। जैसे कोई मुल्क, अब वसीम को जो है वो मलेशिया के जो कंट्री है उसने उसको स्पॉन्सर किया हुआ था, अब अच्छा, पाकिस्तान में इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, इस तरह ये स्पॉन्सर होता है इसको। ठीक है। अब इसी को भी जो है वो स्पॉन्सर मिल रहा है और ये आगे जा रहा है। यानी कि ये है कि प्लेयर्स को जो है वो आप इस तरह से शेप आउट करते हैं, आगे जाकर उसको मौके जो अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलती जाती हैं उसको अवेल करता है, हाँ जी, और कहीं ना कहीं नाम तो फिर हमारे मुल्क का ही होता है। जिस तरह मोहम्मद आमिर की अगर हम बात कर लें तो वो पाकिस्तान ही के साथ जोड़ा जाता है, हाँ, तो नाम पाकिस्तान ही का चमकता रहे, मेरा ख्याल है कि यही काफ़ी। और ये मैदान जो है इसी तरह से अगर सजते रहें, हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे शहर, बहुत सारे शहरों में छुपे ऐसे नौजवान जो आना चाहते हैं, बॉक्सिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, मगर उन्हें जो भी मजबूरियां हैं वो मैं चाहूँगा, अब जिस तरह आपने बताया कि आपको गवर्नमेंट लेवल पे जो स्पोर्ट मिलना शुरू हो चुकी हुई है, और हर खेल को इसी तरह से, जिस तरह हॉकी जो है, अगर हम हॉकी की बात करें तो हमारे मुल्क को रैंक किया जाता था
अच्छे लफ्ज़ों में यूँ समझिए कि याद किया जाता, मगर अब हॉकी का जो हालात वाक़यात या डिफरेंट अगर हम देखें गेम्स की, तो मेरा ख़्याल है कि अगर इनको सपोर्ट प्रॉपर मिलती रहे तो बॉक्सिंग जो है इसको उस सतह पे लाने के लिए जहां अब इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, अगर देखा जाए तो बॉक्सिंग को बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है, बहुत ज़्यादा सराहा जाता है। तो पाकिस्तान उस दौड़ में कहीं पीछे ना रह जाए, मोहम्मद वसीम नहीं बल्कि कई नाम जो है वो आने वाले दिनों में हमें नज़र आने चाहिए। तो क्या देखते हैं आप, आया कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पे अगर आने वाले कुछ प्लेयर्स जो आपके पास खेल रहे हैं, या कुछ ऐसे खिलाड़ियों का आप नाम लेना चाहें जिनमें आपको वो स्पिरिट नज़र आता है कि जो कल को अपना वो लोहा मनवाएंगे, अपना नाम जो है वो बना सकते हैं? जी, प्रोफेशनल में आमिर खान ने बड़ी एक उसका अच्छा इनिशिएटिव था जी। कि उसने बॉक्सिंग को जो है वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो है वो पाकिस्तान में लेकर आया। हम्म। वो बाद में ये है कि अब जो है वसीम के बाद वज़ीर उस्मान वज़ीर है, ठीक है। वो भी पाकिस्तान का नाम अब जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है पूरे पाकिस्तान में बॉक्सिंग को। ठीक है। ठीक है, उसका वो बेहतर आगे आएगा। वो हम्म। मोहम्मद वसीम है जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और 1988 में हमारे ओलंपियन बॉक्सर जो वाहद बॉक्सर थे हुसैन शाह, जी जी। जिन पे एक हमारी फिल्म भी बनी थी, हम्म। हुसैन शाह साहब भी जो हैं वो भी जापान में होते हैं, वो भी अब पाकिस्तान में आ रहे हैं। हम्म। तो इस तरह ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग तो एक अरूज पकड़ती जा रही है। दूसरी बात ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो इमेच्योर बॉक्सिंग है, इमेच्योर बॉक्सिंग में हम हाजी खालिद महमूद साहब हैं हम्म। जो अब हाल ही में इलेक्शन हुए हैं फेडरेशन के, जी जी। उसमें कर्नल नासिर इजाज तोंग साहब हैं जो हमारे फैसलाबाद के ही हैं दोनों, और सही। पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये हमारे लिए, हमारी बॉक्सिंग के लिए सबसे बहुत ही ज़बरदस्त मौका है हम्म। कि जो हमारे बॉक्सरों को जो है आने वाले वक्त में उनको नेशनल कैंप्स मिलेंगे और बाहर इंटरनेशनल टूर्स मिलेंगे, और बाकी पाकिस्तान के लोगों को भी मिलेंगे, लेकिन इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगी कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो भी, उनको भी बाहर के कोई मौका मिलेगा कि बाहर खेलें जाके। हमारे पास तलहा बशीर है एक लड़का, उसामा अमीन है, अच्छा। उसके अलावा अदर बच्चे जो हैं उसमें मोहम्मद फैसल था, शावेद हमारे पास बॉक्सर है एक बहुत अच्छा, सलमान है हमारे पास, और मोहम्मद वसीम हमारे पास एक है लड़का। ठीक है। ये आने वाले वक्त में बहुत ही ज़बरदस्त। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा ख़ुद का बेटा जो है मोहम्मद उज़ैर, अच्छा जी। अच्छा जी, वो भी 5 साल की उम्र में उसने भी आमिर बहुत खान को खूब। चैलेंज कर दिया। अभी वाह। उसके भी जो है वो भी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो माशाल्लाह से उसमें भी बड़ी इम्प्रूवमेंट। हम छोटे बच्चों को जो है उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो 5 साल के बच्चे बल्कि हैं। मैं इसी तरफ आना चाह रहा था जी। कि आप किस उम्र में ज़्यादा देखते हैं बच्चों का रुझान जो है, कि किस उम्र के बच्चे या लड़के हैं वो चाह रहे हैं कि बॉक्सिंग जो उनमें इंटरेस्ट है, दिलचस्पी रखते हैं? जी, हमारी कोशिश ये है कि 5 साल से लेकर जो 15 साल के बच्चे जो हैं इन पे ज़्यादा मेहनत की जाए। अच्छा। तो उसमें ये है कि हमारे जो मुल्क का जो है ज़्यादातर लोग गुर्बत में फंसे हुए हैं। हम्म। जो 5 साल पे बच्चे पे हम मेहनत करना शुरू करते हैं, वो 10 साल में बेहतरीन बॉक्सर बन जाता है। बिल्कुल सही। 5 साल उसको हम अगर ट्रेनिंग दें, तो जब हम 10 साल के बाद उसको ट्रेनिंग देते हैं 15 साल तक, तो वो उस वक्त तक प्रोफेशनल बॉक्सर बन चुका होता है, जो उसको पूरा यानी कि बॉक्सर कहने का हम हक रखते हैं कि ये बॉक्सर है जी। सही है। तो अब हमारे पास तकरीबन 5 से 10 साल के जो बच्चे हैं वो तकरीबन 20 से 25 जो उनकी तादाद हो चुकी है। हम्म। हम जो उन पे ज़्यादा, उनकी फ़िज़ीक पे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, और उनको ट्रेनिंग पे हम लोग ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं ताकि ये बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इनमें आए। बिल्कुल तो सही। लड़कियां भी हैं हमारे पास, लड़कियां भी खेल रही हैं इस वक्त। हम्म। फैसलाबाद पंजाब में, पाकिस्तान में नाम अपना रोशन कर चुकी हैं। ठीक है। वो भी हमारी कोशिश है कि वो भी बच्चियां जो हैं वो 7 से लेकर 15 साल तक की उम्र में वो खेलने के लिए आएँ, ताकि वो उनमें ज़्यादा जो है एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़े। बिल्कुल सही। वेल जी, आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। मुझे कहते हैं आतिफ खान। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। 0334 19 66 966 ये नंबर है। साथ ही साथ हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान लिख के सर्च कीजिए। और इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं, वेव FM 96.6 लिख के आप सर्च कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ भी हिस्सा बन जाइए। और जहाँ भी होंगे आप हमेशा, हर लम्हा, हर घड़ी हमें अपने साथ पाएंगे। यूट्यूब पे यही वजह होती है कि आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आप अगर रेंज से बाहर हैं, शहर से बाहर हैं, फैसलाबाद से बाहर हैं, तो उसमें क्या होगा कि आप हमें हमेशा वहाँ सुन पाएंगे। जी सर, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा दोबारा और ये पूछना चाहूँगा कि एज अ कोच आपको सर्व करते कितना टाइम हो गया?
जी मैंने बेसिकली 1990s 2002 में मेरे ख्याल से मैंने बॉक्सिंग जो है वो उसका स्टॉप की खेलने से, ठीक और है। 2005 में मैं दोबारा से जो है वो बॉक्सिंग की कोचिंग में मैं आ गया। ठीक है। और इन 15-16 साल में मैंने बॉक्सिंग में जो है वो हमारे पास काफ़ी सारे बच्चे आए, हम्म। जिनमें तकरीबन बेबहा तादाद है। वो कॉलेजेस के बच्चे थे, स्कूल लेवल के बच्चे थे। तो अब जो कि हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ की है कमी, वो है स्कूल में बॉक्सिंग दोबारा शुरू की जाए। ठीक है। तो स्कूल्स में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में अभी है, हम्म। सिर्फ यूनिवर्सिटी लेकिन में जो स्कूल कॉलेजेस में नहीं है। हाँ जी स्कूल लेवल पे बच्चों के पास नहीं है बॉक्सिंग, वो आ जाए तो हम्म। उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और भी आ सकती है कि ठीक है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम कैंप्स करवाएं और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्सिंग में इंटरेस्ट हो। ठीक हो गया। और कुछ उन पेरेंट्स को भी थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त, उनको थोड़ा क्लियर कीजिएगा। बहुत सारे माँ बाप को ये लगता है कि बच्चे जब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का हिस्सा होते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो अपनी एजुकेशन जो है उसको टाइम नहीं दे पाते, या उनका उस तरफ से ध्यान हट जाता है। तो मुमकिन होता है कि इस तरह से खेल को और स्टडी को साथ लेके चला जा सके। जी बिल्कुल चला जा सकता है। मेरे पास मिसाल है, मेरा एक प्रिंसिपल है कॉलेज का। अच्छा जी। अ, तो मैं वो मेरा सबसे यानी कि अगर मैं कह लूँ कि उसने 10 क्लास से बॉक्सिंग शुरू की थी मेरे पास। जब वो कॉलेज में गया उसने कभी भी कंपैरिजन नहीं किया अपनी खेल को और अपनी पढ़ाई को। ठीक है। पढ़ाई को एक साइड पर रखा और खेल को एक साइड पर रखा। हम्म। और उसी बलबूते पे वो आज अगर मैं देखूं तो वो प्रिंसिपल है कमालिया यूनिवर्सिटी में, ठीक है। कमालिया कॉलेज में। ठीक है। तो ये होना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाई जो है वो उन्होंने अपनी साइड पे पढ़ाई करनी है, और 1 घंटा सिर्फ कोई भी बच्चा है हम्म। 15 साल से लेकर 20 साल 25 साल तक बच्चे को, लड़कों को आना चाहिए ठीक है। ग्राउंड में। कम से कम 1 घंटा लाजमी दें। हम्म। वालदेन को भी चाहिए कि 1 घंटे के लिए छुट्टी दें। हाँ बच्चे जो हैं वो मोबाइल पे खेल रहे हैं आजकल, तो पढ़ाई भी कम ही करते हैं। हम्म। तो मेरी यही डिसीजन है कि वालदेन को चाहिए कि वो 1 घंटा जो है वो लाजमन दे ठीक है। बच्चे को, कि ग्राउंड में जाए खेले, कोई भी गेम है। हम्म। चलें, इसमें ये होता है कि वालिदैन ख़ास तौर पे आजकल जिस तरह की स्टडी जो है वो बहुत टफ़ हो चुकी है। पहले हमारे वक्त में क्या होता था कि एक दो किताबें बस ली और बैग में डाली और चले गए। आजकल तो बच्चे जो हैं उनके वज़न से ज़्यादा उनके बैग्स का वज़न है। तो वालिदैन को ये लगता है कि शायद अगर उनका फ़ोकस जो है वो स्टडी से हट गया, फ़ोकस नहीं कर पाएंगे अगर वो खेल कूद में पाए जाएंगे तो। और लेकिन ये नहीं देखा जाता कि वो अपने मोबाइल फ़ोन पे जो वक्त दे रहे हैं, अगर वही वक्त उनका उनसे लेके उनसे रिक्वेस्ट कर ली जाए अपने बच्चों से कि आप ये वक्त जो है मोबाइल से हट के आप अपने प्ले ग्राउंड्स में दें। और छोटी छोटी क्लासों में बच्चे हैं और उनके पास सेल फ़ोन है। ये खैर मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ज़रूरत भी बनती जा रही है, मगर अगर आप उनका आपको चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे जो है मोबाइल का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उनके लिए कोई नुकसान का बायस तो नहीं बन रहा। और ये ऐसा ही है, इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है कि आप खेल कूद की बजाय आप जिस्मानी जो अपनी नशोनुमा के लिए आप कुछ नहीं कर रहे, बल्कि आप मोबाइल पकड़ा हुआ है और बैठे हैं। और जिस तरह की ये डिफरेंट गेम्स ऐसी थी, पबजी गेम की वजह से बहुत सारे बच्चों ने जो है वो सुसाइड किया। हमारे ही मुल्क में कुछ ऐसे केसेस जब रिपोर्ट हुए, जी बिल्कुल। और आए दिन ये इसकी शरह जो बढ़ती जा रही है। वजह क्या है? स्ट्रेस बढ़ जाती है। तो ऐसे वालिदैन के लिए आप क्या कहेंगे, ऐसे बच्चों के लिए ख़ास तौर पे आप क्या कहेंगे कि वो जो गेम्स हैं, जो डिजिटल गेम्स हैं, वो उनके लिए कोई फ़ायदा मंद साबित हो सकती हैं? वो आप वालदेन भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं, आप भी समझदार हैं कि मोबाइल हमारे लिए एक कैंसर बनता जा रहा है। हम्म। इस मोबाइल को हम लोग बच्चों से दूर रखें, हम्म। ग्राउंड में भेजें किसी भी तरह। खुदाया ये हमारे पास मोबाइल जो है ये तो हमारे लिए जहर है। हम्म। हमारे आने वाले वक्त में, और अब जो मौजूदा जो बच्चे हैं ये पबजी गेम्स या दूसरी तीसरी गेमें खेलते हैं, उससे वाकई ये बहुत ख़तरनाक एक अलमिया है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को ग्राउंड में भेजें ताकि कोई भी गेम है, हॉकी है, फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, क्रिकेट है, और जो बाकी अदर्स गेम्स हैं, किसी ना किसी में आप उसको इंटरफेयर करवाएं उनका कि ये खेलें बेटा, ये करो, ये दूसरी गेमों में आप भेजें ताकि बच्चे जो हैं इनमें नशोनुमा अच्छी हो, बेहतर हो। इनकी अब छोटा बच्चा जो है 5 साल से 10 साल का बच्चा है, इनमें हड्डियों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। जो मोबाइल्स है ये तकरीबन जब आप गर्दन झुकाते हैं नीचे तो उसका वेट जो है वो
डॉक्टर कह रहे हैं कि 23 केजी हो जाता है अच्छा। कि बच्चे मोबाइल की तरफ इस तरह झुक जाते हैं कि वो आपके पट्ठों को, रीढ़ की हड्डी को और टांगों पे इन्फेक्शन कर रहा है, खास तौर पे आपके दिमाग पे। तो बच्चों में ये बहुत सारी बीमारियां, जो ये सर्दी अब शुरू हो गई थी, इसमें बच्चों में काफ़ी सारी जो डॉक्टर हैं हमारे पास बाकायदा फेडरेशन के हमारे पास फैसलाबाद में डॉक्टर हैं जो हमारे बच्चों की नशोनुमा भी देखते हैं कि डॉक्टर साहब आते हैं हमारे पास, डॉक्टर अमजद रहीम साहब हैं, वो भी देख रहे हैं। तो वो बच्चों के यही बता रहे हैं कि बच्चे जो हैं इस वक्त 5 साल से 10 साल 15 साल के बच्चे जो, उनकी हड्डियों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो बिल्कुल यही वजह है कि वो मोबाइल पे हर वक्त मोबाइल पे चिपटे हुए हैं कि बस वो तो अल्लाह कोशिश ही की बचाए। जाए कि जो खेल जो है उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल किया जाए। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। फ़ज़ीला हैं जी, सलाम लिख भेजा है, वालेकुम अस्सलाम। शो की तारीफ़ कर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं साथ साथ आपके मैसेजेस हैं वो ज़रूर शामिल करता चला जाऊँगा। मुझे आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान प्रोग्राम में, और इस वक्त आप लोग जनाब वेव FM 96.6 का हिस्सा हैं। आप अगर सुनने के साथ साथ देखना भी चाहते हैं तो प्रोग्रेसिव पाकिस्तान लिख के फेसबुक पे सर्च कीजिए और वहाँ भी हिस्सा बन जाइए। हमारे साथ आज मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर रशीद साहब, आप कोच हैं जी फैसलाबाद डिवीज़न बॉक्सिंग एसोसिएशन के, और आपसे हम कुछ खेलों की अहमियत जो है उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे हम बॉक्सिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। बॉक्सिंग जो है ये किस सतह पे अब खेली जा रही है, इसमें बहुत सारे हमारे प्लेयर्स हैं जो अपना नाम मनवा चुके हैं, जो मुल्क का नाम रोशन कर चुके हैं। मोहम्मद आमिर है, मोहम्मद वसीम है, जहाँ भी वो जिस भी मुल्क की तरफ से खेलें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी मुल्क का नाम जब उनके साथ जुड़ा होता है, और वहाँ भी जब भी वो किसी भी रिंग में होते हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी होने का ये ना सिर्फ फ़ख्र से ये बता रहे होते हैं पाकिस्तानी होने का, और बल्कि हमारे सर भी जो है उनकी वजह से फ़ख्र से बुलंद हो जाते हैं। सर, कहीं ना कहीं इस बात पे जोर तो दिया जाता है कि मैदानों का रुख किया जाए, मैदानों की तरफ जाया जाए, ताकि हमारी नशोनुमा जो है, जिस्मानी नशोनुमा जो है, ख़ासतौर पर बच्चों में जो मसाइल का आप जिक्र कर रहे थे, ये ना हो और उनको जो मसाइल का सामना ना करना पड़े। कहीं ना कहीं ये तमाम तर खेल मुतासर हुए, हमारे मैदान मुतासर हुए, हमें घरों से बाहर जाने पे पाबंदी लग गई जब कोविड-19 जो है इसने डेरे डाले। यूँ समझिए कि हम इसकी लपेट में थे तो बहुत मुश्किल हो गया था। कितना मुतासिर किया खेल को? जी, 5 मार्च को जो है वो पूरा पाकिस्तान जो है वो लपेट में आ चुका था। तो 5 मार्च को 2020 में इसको पूरे कम्प्लेक्स जो थे उनको स्टील कर दिया गया था पूरे पाकिस्तान के। ठीक है। तो फिर जो है मेरे ख्याल से सितंबर में जाके ये दोबारा से खुले स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जितने भी थे। तो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स उतनी देर में बच्चे जो हैं वो कुछ बड़े मोटे हो गए, कोई पतले हो गए, कोई दुबले हो गए, वो इस तरह के मामला जो थे वो चलते जा रहे थे। ठीक है। तो कोविड-19 में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई, प्लेयर्स घरों में बैठ गए, बल्कि वो तंग आ चुके थे। बाकी जो मोबाइल था वो सरापा एहतजाज हो चुका था हमारे सब प्लेयर्स के ऊपर कि मोबाइल ही थे सारा कुछ, सब कुछ था मोबाइल ही हम पे वो तारी हो चुका था। जब दोबारा कॉम्प्लेक्स खुले तो बच्चे जो हैं वो अपनी क्या कहते हैं वो कशकोल से वो निकल के अपने ग्राउंडों में वापस आए, तो उनको बड़ी खुशी महसूस हुई। तो वो तो सेटल होने में कितना वक्त लगा उन्हें? वो तकरीबन सेटल होने में तकरीबन 3 मंथ लगे उनको। अच्छा, वो 3 मंथ जो उनको वो लगे। बहुत मुश्किल था, यानी कि वो जो हाँ एक जी। फेज़ से गुजरे और उससे निकल पाना जो है ये एक बड़ी लंबी चौड़ी एक दास्तान सी एक बनती चली जा रही थी। कुछ ऐसी वजूहात ख़ास तौर पे कोविड-19 की वजह से, अब जिस तरह अच्छा कहीं ना कहीं इसके सॉल्यूशंस जो है वो भी सामने आए। जी। बहुत सारे खेल जो हैं उसका सद्देबाब मेरा ख्याल यूँ किया गया कि आप ऑनलाइन जो है उनको वर्कआउट जो है वो करवाए जाते रहे। तो कहीं आपको इस चीज़ का ख्याल आया या कोशिश की गई, या फिर यूँ लगता है कि ये खेल जो है ये इसको ऑनलाइन जो है वो क्या इसका वर्कआउट जो है वो करवाया जा सकता था या मुमकिन नहीं था? जी, इसमें फिटनेस हमने कुछ वीडियोस बना के भेजनी थी। ऑनलाइन जो गेम शुरू हुई उसमें काफ़ी ज़्यादा उसमें भी इम्प्रूवमेंट आई कि बच्चे अपने अपने घरों में बैठ के ऑनलाइन जो थे वो अपनी वीडियोस बना के फेडरेशन को सेंड कर रहे थे। उसमें फिर फेडरेशन ने घरों में एक्टिविटीज़ शुरू रखी। ठीक है। उसमें हमारे फैसलाबाद की होनहार मौज़मा लड़की है हमारे पास, मौज़मा अली, वो गोल्ड मेडलिस्ट हुई पाकिस्तान भर में अच्छा। नेशनल लेवल पे। ठीक है। सानिया मुस्तफ़ा
ठीक वो है। गोल्ड मेडलिस्ट हुई। फिर उसके बाद उसामा हमारे पास, हमारा बॉयज़ था, वो पाकिस्तान में सिल्वर मेडलिस्ट हुआ। ठीक है। इसी तरह एक दो और बच्चे जो हैं, तलहा बशीर, वो भी लड़का हमारा ब्राउन मेडलिस्ट हुआ। काफ़ी, यानी कि पूरे पाकिस्तान में वो ऑनलाइन एक सिस्टम था, वो बड़ा ज़बरदस्त, वो भी ठीक था। हम्म। लेकिन मैं नहीं समझता कि जो ऑनलाइन है वो एक मगर ये है कि फिटनेस है। कहीं ना कहीं जो हीले बहाने किए जाते बनाए जाते कुछ बहाने कुछ आर्ग्यू किया जाता है, नहीं जी वो खेला नहीं जा सकता या जा नहीं सकता। तो ये एक नई वैसे टेक्निक जो मुतारिफ हो चुकी है कि आप जो आपका प्लेयर जो है वो नहीं आ सकता, आप उसके ज़िम्मे ये लगा देते हैं, ये काम लगा दिया जाता है। अब जिस तरह आप स्कूल में जब छुट्टियां होती हैं गर्मियों की, तो साथिज़ा क्या करते हैं कि बच्चे अपनी स्टडी को भूल ना जाएं, किताबों को कहीं ना जहन से निकाल दें, उनको ये ना लगे कि ये 3 महीने की छुट्टियां जो हैं ये सिर्फ खेल कूद का नाम है। पढ़ाई की अहमियत उन पे वाजे करने के लिए उनको होमवर्क दिया जाता है कि आप ये घरों में रह के काम कीजिएगा, ये 3 माह के बाद आपने जब वापस आना है तो हम आपका ये होमवर्क देखेंगे, हम देखेंगे आपने क्या पढ़ा क्या किया। तो ये इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं खेल के एतबार से जो लोग इंटरेस्टेड हैं या जो लोग हिस्सा हैं इन चीज़ों का, एक्सरसाइजेज से मैंने देखा है कि लोग काफ़ी हद तक वर्कआउट करने से फिटनेस को बरकरार रखने के लिए एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं, मगर कतराते हैं लोग दूर भागते हैं। मैंने कुछ अरसा जो है ताइक्वांडो को ज्वाइन किया था, लेकिन बीच में अगर तर्क करने की वजह है तो वो यही थी कि जो वो असल गेम जो है वो कुछ हिस्से की हुआ करती थी, लेकिन ज़्यादातर 75% जो उसमें एक्सरसाइजेस करवाई जाती फिटनेस को बरकरार रखने के लिए। तो मैं अब यूँ समझिए कि मैंने वो तर्क किसी वजह से कर दी जो कि गलत फैसला था मेरा। तो आज अगर आपको स्टूडेंट आपका या कोई अगर प्लेयर ऐसा कहता है तो आप उसकी कह सकते हैं जी कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि वीडियो बना के भेजें, आप घर पे रह के जो है प्रैक्टिस कीजिए, आप घर पे रह के वर्कआउट कीजिए, तो कहीं ना कहीं ये टेक्निक जो है मेरा ख्याल है कि फ़ायदा मंद साबित होगी। मैं ये समझता हूँ कि घर में जो ट्रेनिंग या आप खुद कोई ट्रेनिंग करते हैं, वो उसका फ़ायदा बस वो होम्योपैथिक वाला ही हाल है। नहीं, कुछ ठीक है ना? कुछ हद तक फ़ायदा कुछ हद तक कि फ़ायदा ना है। करने से हाँ जी। मेरा ख्याल है करना बेहतर है। एक कोई भी चीज़ है उसके ऊपर टीचर नहीं ना है, हम्म। या जैसे हमें स्कूल की छुट्टियों का काम दे देते तो हम कर लेते, कभी कर हम्म। लेते, जब जाते तो हम्म। एंड पे बस वो काम फिल करके ले जाते। हाँ, हाँ। तो इसी तरह ये खैर ये ऑनलाइन। एक चीज़ है, मैं वैसे हाँ यहाँ पे टोकूंगा आपको कि 10 अगर बच्चे हैं ना, हाँ जी। तो उसमें को 2-3 कामचोर हो सकते हैं, लेकिन 7 काम वाले ज़रूर होंगे। जी, 7 ये जो वो काम ज़रूर। हाँ और ये तो खेल ठीक ख़ास है। तौर पे ऐसी चीज़ है सर कि इसमें मेरा ख्याल है कि जो पुख्ता इरादा रखता है, पैशनेट जो नहीं ना है, वो नहीं करता, वो खेल ही नहीं सकता। बिल्कुल। आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं कहेंगे कि जी बॉक्सिंग के लिए आओ। आपके अंदर पैशन था तो आज आप जनाब एज अ कोच भी सर्व कर रहे हैं, आज आप इस मुकाम तक पहुँचे। तो जिसके अंदर है ये चीज़, वो अगर घर पे भी है, अगर ये कोरोना ने मुतासिर किया था तो मेरा ख्याल है कि वो घर पे रह के भी सीखे ज़रूर होंगे, कुछ ना कुछ बिल्कुल। उन्होंने फॉलो ज़रूर किया होगा। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। कुछ ऐसे लड़के भी थे जो रोड रनिंग पे निकल जाया करते थे, बड़े ज़बरदस्त। मैं खुद रोड रनिंग पे निकल जाया करता था रात को 9 बजे। ठीक है। तो वो रात को बस सिर्फ पुलिस खड़ी हुआ करती थी, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग अकेले अकेले जब निकलते थे तो लड़कों को बेचैनी सी लगी हुई थी कि हम लोग कैसे निकलें, और वो घंटा घर का एक पैदल चक्कर लगा के आ जाते थे। तो मैं ये समझता हूँ जिन्होंने खेलना था वो अपना जोर लगा के खेलते रहे। ठीक है। जो घरों में थे बच्चे, उनकी भी जान टूट रही थी कि हम लोग किसी तरह ग्राउंड में जाएं। और दूसरी बात ये कि बच्चों को एक्सरसाइज जो बॉक्सिंग से या अदर गेम्स की वजह से वो थोड़ा सा मुतनफ़र हो जाते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी कोचेज़ जो होते हैं वो इंटरनेशनल कोचेज़ या रूल्स के मुताबिक कोचेज़ होते हैं, उनको चाहिए होता है कि बच्चा जो है वो क्या चाह रहा है। इस वक्त उसने आज ट्रेनिंग करनी है, फ़र्ज़ करें उसको आज सामने आपस में फ़ाइट करवानी है, तो बच्चे की फ़िज़ीक समझ जाएँ कि इसने आज इसका दिल कर रहा है फ़ाइट करने को या नहीं कर रहा है। ठीक है। तो हम लोग फिर उसको नहीं खेलने देते ठीक कि है। यार चोट ना लग जाए। जब एक बच्चा डर रहा होता है तो फिर हम रोक देते हैं, ठीक है। या कोई एक्सरसाइज ऐसी होती है जो बच्चा कहता है कि जी सर मेरे से नहीं हो रही, तो उसको भी हम स्टील कर देते हैं कि भाई साइड पे हो जा। ठीक है। तो ये कोच को समझना चाहिए कि ये अगर फ़र्ज़ करें आप ताइक्वांडो खेल रहे थे, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं इस वजह से नहीं खेल पाया, फ़ाइट करने से आप थोड़ा सा कुतरा रहे थे, या अदर एक्सरसाइज जो मुश्किल एक्सरसाइज थी वो करने से आप थोड़ा सा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कोचेज़ पे कि वो बच्चा अगर आता है तो उसको उसके माइंड के मुताबिक ट्रेनिंग करवाई जाए, ठीक है। उसके जहन के मुताबिक हम लोग उसको उसके ट्रेनिंग जो है उसको दी जाए। ठीक है। तो
अच्छा ये बताइए कि मैं अगर ताइक्वांडो की बात करूं, जिस तरह मैंने बताया कि मैंने कुछ अरसा जो है वो खेली, उसमें ये रूल हुआ करता था कि फ़ाइट जो है वो उन दो लोगों में होती जिनका वेट जो है वो मैच कर जाता। ये नहीं है, एजेस नहीं देखी जाती थी, ये देखा जाता था इन दो लोगों का जो वेट है वो मैच कर गया तो इनकी फ़ाइट होगी। तो ऐसा ही हुआ, कुछ फ़ाइट्स जो मैंने भी की। लेकिन बॉक्सिंग में भी यही रूल है या यहाँ इसमें कोई हट के रूल है? दुनिया में जितने भी मार्शल आर्ट्स की गेमें हैं वो सब की सब वेट कैटेगरीज पे ही होती हैं ठीक है। और एज के हिसाब से होती हैं। ठीक है। अंडर 16, अंडर 14 और अंडर 17, अंडर 19 और प्लस जो अलीट बच्चे होते हैं उनकी वेट कैटेगरीज जो होती हैं वो इसी तरह ही होती हैं। ठीक है। उम्रें भी देखी जाती हैं और वेट भी चेक लेकिन किया उम्रों जाता में वो कहीं ना कहीं ये तो है। होता है ना कि 22 साल का तो 22 साल का नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क होगा, हाँ मगर जी, वो अंडर अगर 19 है या कुछ ऐसा है, उस चीज़ को उस तनाजुर में देखा जाएगा। हाँ और जी। वेट अगर मैच करता है तो वो हमारे इसी तरह ही है, हमारे पास भी तकरीबन 4 कैटेगरीज है हम्म। जिसमें स्कूल बॉक्सिंग के वेट्स अलहदा है, पिन वेट्स अलहदा है और जूनियर वेट्स अलहदा है और जो है हमारे अलीट के वेट्स अलहदा होते हैं। ठीक है। यानी कि हर उम्र के अलहदा अलहदा वेट्स होते हैं हमारे पास, ठीक हो गया। तो उस हिसाब से जो फाइट जो प्लान की फाइट्स जाती होती है। हैं। अच्छा, लड़कियों में ज़्यादा स्पिरिट देखते हैं, या जिस तरह आपने बताया कि लड़कियां भी जो हैं वो अब हिस्सा हैं और वो भी खेल रही हैं, पसंद करती हैं, दिलचस्पी रखती हैं, तो ज़्यादा आपको स्पिरिट लड़कों में नज़र आ रही है लड़कियों में? अभी जो देखा जाए ना तो लड़के जो हैं वो लड़कियों से बहुत पीछे जा रहे हैं। अच्छा। लड़कियां जो है इस वक्त बॉक्सिंग में या बाकी अदर्स गेम्स में अगर इनको थोड़ा सा टाइम दिया जाए हम्म। तो ये लड़कों से बहुत ज़्यादा आगे निकल सकती हैं और अपना नाम जो है वो पैदा कर सकती हैं, ठीक है। पाकिस्तान में अपना नाम बना सकती हैं। हम्म। जैसा कि हमारे पास फैसलाबाद में एक एथलीट्स हैं, हम्म। 4-5 एथलीट्स हैं जो नेशनल्स में 7-7 8-8 मेडल्स फैसलाबाद की तरफ से वो उन्होंने नेशनल्स में हासिल किए हैं। अच्छा। तो मैं तो ये कहूँगा कि बच्चियाँ जो हैं, लड़कियाँ जो हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आगे गेम्स में आना चाहिए। हम्म। बॉक्सिंग में हमारी जो हैं वो गर्ल्स सबसे बेस्ट गर्ल्स हो गई हैं अच्छा जी। और पंजाब में हमारी बेस्ट टीम है हम्म। बॉक्सिंग की, ठीक जो है। वुमेंस की हमारी खेल रही हैं लड़कियाँ। तो मैं बिल्कुल। ये बिल्कुल कहूँगा कि लड़कियाँ जो हैं वो आगे आएँ और एक जो है वो बॉक्सिंग, इमेच्योर बॉक्सिंग को जो है वो लाइक करके उसको खेलें हम्म। तो बहुत अच्छा खेलेंगी। ठीक हो गया। जाते जाते ये बताइएगा कि जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, एक तो उन्हें क्या चीज़ें जो है वो फॉलो करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे एक अच्छा प्लेयर जो है उसमें क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं? जी, मैं ये कहूँगा कि बॉक्सिंग अगर हमारे पास आएँ तो बॉक्सिंग ग्लव्स भी हम देंगे ठीक है। और ट्रेनिंग भी हम लोग फ्री देंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से ये एक हम ये समझते हैं कि ये एक बच्चों में इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ, बॉक्सिंग को ज़्यादा से ज़्यादा इसको अप्लाइज करें ताकि हम्म। बच्चे इसको हम फ्री ट्रेनिंग करवाएंगे हम्म। और सामान भी हमारे पास बिल्कुल हैं, हम्म। जो बच्चों के पास नहीं है वो हम देंगे। ठीक है। जो आप खुद अफोर्ड कर सकते हैं वो खुद का अपना ले लें, क्योंकि जरासीम्स भी होते हैं, बच्चे अपने अगर ग्लव्स ले लें तो वो बेहतर होता है। ठीक है। जो बच्चे नहीं ले सकते उनको हम फ्री ट्रेनिंग करवाएंगे और फ्री सामान भी देंगे। बिल्कुल सही हो तो गया। ये हमारे क्लब का हमारी एसोसिएशन का ये एक स्पेशल जो है वो इनिशिएटिव है कि ठीक हो वो गया। इसको अप्लाई कर रहे हैं। और अच्छे प्लेयर के लिए क्या होना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे बॉक्सिंग में जो आना चाहता है, उन्हें उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? इमेच्योर बॉक्सिंग में हम लोगों ने 3-4 कैटेगरीज हैं, वुमेंस भी हैं, बॉक्सर जो फिट बॉयज़ होते हैं वो भी हैं, जो बच्चे जो अब कह लें कि मेंटली तौर पे अपाहिज भी होते हैं कुछ, उनको भी हम को कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी बॉक्सिंग में लेकर आए। ठीक है। और जो व्हील चेयर्स पे भी हैं उसकी बॉक्सिंग भी आ गई है, अच्छा जी। उसको भी हम देंगे। अब हमने एक और प्लान शुरू किया है जिसमें जो ट्रांसजेंडर लड़कियां लड़के हैं उनको हमने एक स्पेशल क्लासेस जो है उनके लिए भी इहतमाम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो इसी तरह बच्चों को मैं यही चाह रहा हूँ कि जो बच्चे फिट होंगे वही आगे आएंगे, वही खेलेंगे, वही सारा कुछ करेंगे। जो बच्चा फिट होगा वही ग्राउंड में आएगा। बिल्कुल सही। मैं तो ये कहूँगा। फिटनेस जो है उसको आप ज़्यादा जहन में रखिए, अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखिए, ताकि आप भी जो किसी भी गेम का हिस्सा बन सकें और अपना ख़ास तौर पे नाम पैदा कर सकें। आप ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अंजाम देते हुए कहीं ना कहीं अपनी फ़िटनेस को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं जाके दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और वहाँ
जाके आपको एहसास ज़रूर होता है। आप नज़रअंदाज करने में जो सबसे बड़ी बात है वो इंसान अपने जिस्मानी नशोनुमा जो है उसको बिल्कुल भी एक तरफ रख देता है, और जो ज़रूरियात है ज़िंदगी को पूरा करने के लिए वो जोक दर जोक जो भी काम उसे करना पड़ती है, जो मेहनत करना पड़ती है, उस लगन में वो कोशिश ये करता है कि मैं अपना हक़ अदा करूं। लेकिन असल हक़ ये है कि आप अपना भी ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी जिस्मानी नशोनुमा का ख्याल रखें, ताकि आप जो भी काम करने का इरादा रखते हैं वो आसान तरीके से अंजाम दे सकें। आप सुन रहे थे प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, और मैं हूँ आतिफ खान। प्रोग्राम में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने मैसेजेस किए, जिन्होंने कॉल्स की, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम के जो मैसेजेस हैं उनके जवाब जो आप तक ज़रूर पहुंचाए जाएंगे, जिन लोगों ने हमसे जो भी पूछा। और हमारे साथ मौजूद थे जनाब मोहम्मद ज़ुबैर रशीद साहब, आप कोच हैं जी फैसलाबाद डिवीज़न बॉक्सिंग एसोसिएशन के। आपका एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप तशरीफ़ लाए, और उम्मीद करता हूँ कि उस पार जितने भी लोग थे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप तमाम का अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी कल 2 बजे। तब तक के लिए बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।